दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपको प्रार्थना करने का वह जादुई तरीका बताने वाला हूँ जो आज तक एक राज ही है। यानी कि ज़्यादातर लोग प्रार्थना करने के इस तरीके को जानते ही नहीं हैं। इसीलिए जब भी वे अपने ईश्वर या अपने इष्ट देव से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं होती, क्योंकि हकीकत में वे लोग प्रार्थना ही गलत तरीके से करते हैं। तो फिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? आखिर वह कौन सा तरीका है जिसको अपनाकर 18वीं शताब्दी के कुछ लोग अपनी सभी वांछित मनोकामनाओं को पूरा कर लेते थे। यहाँ तक कि स्वयं महात्मा बुद्ध भी अपने अनेक उपदेशों में इसी तरह के प्रार्थना की चर्चा कर चुके हैं। और आज का आधुनिक विज्ञान यानी क्वांटम फिजिक्स भी ब्रह्मांडीय प्रार्थना के इस नियम की पुष्टि कर चुका है। मगर दोस्तों, प्रार्थना के इस अचूक नियम को जानने व समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत व खाली करना पड़ेगा। मन को खाली करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि अभी तक आपके मन में प्रार्थना को लेकर जो भी तरीके या जानकारियाँ आपके मन में भरी हैं उन्हें खाली करना पड़ेगा। तभी आप प्रार्थना करने के सही तरीके को सीख पाएंगे और तभी आप अपने मनवांछित फल को प्राप्त कर पाने में सक्षम होंगे। अब मैं आपको प्रार्थना करने के सही तरीके से जुड़ी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें व प्रार्थना करने के सही तरीके को समझने का प्रयास करें। कहानी के अंत में मैं पुनः थोड़ा विस्तार से इस सच्चे नियम को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने खुद प्रार्थना के इस अनूठे नियम व तरीके को जाना, समझा और प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप मेरी एक या दो नहीं बल्कि 3 ऐसी इच्छाओं की पूर्ति हुई जो उस समय मेरे लिए असंभव थी। इसीलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी काफ़ी पुरानी है। एक मोंक थे और वे काफ़ी बुजुर्ग भी थे। उनका नाम इस्रीम था। वह दुनिया के नॉर्थन हिस्से में एक सुनसान जंगल में रहा करते थे। यह दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहा है। इस समय लोगों के जीवन यापन का एकमात्र साधन खेती ही था। उस समय उस शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा। सूखे की वजह से खेत चिटक गए, बारिश न होने की वजह से फसलें नष्ट हो गई और चारों तरफ अकाल पड़ गया। लोग भूख की वजह से मरने लगे। छोटे छोटे बच्चे भी भूख की वजह से काल के गाल में समाने लगे। यह नज़ारा किसी के भी दिल को द्रवित करने के लिए काफ़ी था। तब उस गांव का एक आदमी इस्रीम नामक मोंक की तलाश करते हुए उनके पास पहुंचा। वह आदमी मोंक के बचपन का दोस्त था। फिर उस आदमी ने उस मोंक से भूखमरी और त्रासदी की सारी घटना बताई और उस मोंक से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी प्रार्थना से मेरे गांव में बारिश करवा सकते हो। अब मुझे निराश मत करना, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ कोई नहीं बचेगा, शायद मैं भी नहीं। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बूढ़े मोंक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और यही कहकर वह मोंक वहाँ से कुछ दूरी पर जाकर एक समतल शिला पर पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। फिर कुछ देर बाद मोंक ने अपनी आंखें खोली और उस आदमी के पास आकर बोले, जाओ, अब बारिश हो जाएगी। यह सुनकर वह आदमी अवाक रह गया। उसने मोंक से पूछा, क्या तुमने प्रार्थना की? क्योंकि तुमने तो अपने हाथ भी नहीं जोड़े थे। तब उस बूढ़े मोंक ने कहा, नहीं, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, मगर तुम निश्चिंत रहो, बारिश अवश्य होगी। तब उस आदमी ने कहा, मुझे आप पर विश्वास है, मगर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर यह कौन सी विधि है, क्योंकि ना ही आपने हाथ जोड़े और ना ही आपने कोई प्रार्थना ही की, तो आखिर आपने किया क्या? तब उस बूढ़े मोंक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह गुप्त विधि बतलाता हूँ, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। अगर मैं मर गया तो यह राज ही रह जाएगा।
इसीलिए मैं यह गुप्त विधि तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुम लोग यह गुप्त विधि इस्तेमाल में ला सको। फिर उस बूढ़े मोंक ने वह गुप्त विधि बताना शुरू किया। मोंक ने कहा, मैंने एक स्थान पर बैठकर अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर किया ताकि मेरा मन शांत हो सके। उसके बाद मैंने अपने पूर्वजों, इष्ट देवों और समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों को दिल से पुकार कर उनसे आग्रह किया कि वे मेरे मन के विचारों और मेरे आभासों को चरितार्थ करने में मेरा सहयोग करें। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मैं नंगे पांव उसी गांव में खड़ा हूं और तेज बारिश हो रही है। मेरे पांव कीचड़ में सने हुए हैं। मैं पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ हूँ। मूसलाधार बारिश हो रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मेरे चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। मैंने उस खुशबू को भी महसूस किया। अंतर्मन से बारिश का एहसास किया। बस यही किया है मैंने, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तुम्हारे गांव में बारिश अवश्य होगी। हो सकता है बारिश थोड़ी देर से हो, तो तुम भी इस क्रिया को दोहराना और विश्वास रखना कि बारिश जरूर होगी। फिर उस मोंक ने कहा, हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो अपने इष्ट देव से कुछ ना कुछ मांगते हैं, और इसी मांग के साथ हम यह भी साबित कर देते हैं कि वह चीज़ यहाँ नहीं है, और इस तरह से हम चीज़ों के न होने की स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। इसीलिए वह चीज़ हमें हासिल भी नहीं हो पाती, और इस तरह से हमें अपनी प्रार्थनाओं पर भी पूर्ण विश्वास नहीं होता। इसीलिए मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, बल्कि मैंने उस चीज़ को यहाँ पर दिल से महसूस किया, जैसे कि बारिश हो रही है। इस तरह से यह विधि काम करती है, मगर ध्यान रहे कि इस विधि का कभी भी गलत उपयोग मत करना, नहीं तो यह विधि कभी भी काम नहीं करेगी। तब उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या हमें ईश्वर से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? तब उस मोंक ने कहा, तुम लोग जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो उनसे उस चीज़ की मांग करते हो कि फला चीज़ हमारे पास नहीं है, वह मुझे चाहिए। यह एक आदेशात्मक प्रार्थना है, और इस प्रकार की प्रार्थना या पूजा पाठ आप अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल भी उचित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेरी इस विधि में हम लोग ईश्वर से अपने वांछित कार्यों में सिर्फ उनका सहयोग मांगते हैं। यानी हम लोग एक तरह से ईश्वर से यह कहते हैं कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वह चीज़ हमारे आसपास ही है। हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बस सिर्फ आपके सहयोग की ज़रूरत है, और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि आप हमारा सहयोग जरूर करेंगे, और हमें जल्द ही वह चीज़ हासिल हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इस विधि को अंजाम देते हैं और ईश्वर का आभार भी व्यक्त करते हैं। वह व्यक्ति उस बूढ़े मोंक की यह सब बातें सुनकर उनको प्रणाम करके वहाँ से अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर वह व्यक्ति यही सोचता रहता है कि पता नहीं बारिश होगी भी या नहीं, मगर उस व्यक्ति के गांव के करीब पहुंचते ही उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है। गांव में भयंकर बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। जिस तरह से उस मोंक ने कीचड़ और सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू की बातें बताई थी, ठीक वैसा ही नज़ारा उस व्यक्ति के सामने था। अब वह व्यक्ति प्रार्थना के इस गूढ़ रहस्य को समझ चुका था। उसने मन ही मन उस मोंक और अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद कहता हुआ अपने गांव में चला गया। दोस्तों, अगर हम सभी लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए पूजा पाठ या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे प्रार्थना का कोई भी फायदा नहीं होता। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जो ईश्वर को भी रिश्वत देने से नहीं चूकते। मसलन, हे ईश्वर, मेरा यह काम हो जाएगा तो मैं आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मंदिर में इतने रुपए दान करूंगा। आखिर प्रार्थना करने का यह कौन सा तरीका है? अगर आपको सच में कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपको बार बार उसी चीज़ के बारे में शांत मन से सोचना है। आपको यह महसूस करना है कि जब आपको वह चीज़ हासिल हो जाएगी तो आप कितने खुश होंगे।
उस खुशी को महसूस करना है और उस ईश्वर पर पूर्ण विश्वास भी रखना है। वह ईश्वर आपकी मनोकामना को जानता है, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपको उस चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास भी करते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बैठकर बस उस चीज के बारे में सोचते ही रहें। अगर आपको लगता है कि उस अमुक व्यक्ति से मिलने पर शायद मेरी यह इच्छा पूरी हो सकती है, तो आपको उस व्यक्ति के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपका सहयोग करने के लिए आपको रास्ता दिखाएगा। पर उस रास्ते पर चलना या न चलना यह पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। और यही तरीका आज का विज्ञान भी कहता है। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड के इसी नियम को चरितार्थ करता है। उसके अनुसार हम लोग जिस भी चीज़ की कल्पना बार बार अपने मन में करते हैं, उसे सच्चे दिल से अपने जीवन में महसूस करते हैं, वह चीज़ धीरे धीरे हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है, क्योंकि यही इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति और उस ईश्वर का सच्चा नियम है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।